चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। सभी साथियों का नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट अपडेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट की आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और 5 मई को यह पत्र जारी किया गया है। पूरे पत्र को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो हैं। सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए जान लेते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला परियोजना समन्वयक और समस्त सहायक आयुक्त, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को यह पत्र लिखा गया है। विषय है साथियों इसका, एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त अमले, जिसमें शिक्षक भी हैं और कर्मचारी हैं, की ई सेवा पुस्तिका का सतत अद्यतन करने बाबत स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित शालाओं या कार्यालयों में कार्यरत समस्त अमले की वेतन एवं सेवा संबंधी जानकारी एजुकेशन पोर्टल में पेरोल प्रणाली एवं ई सर्विस बुक प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज हैं। उक्त जानकारियों को सक्षम अधिकारियों एवं प्राचार्यों द्वारा सतत रूप से अद्यतन कर संधारित रखना प्रमुख दायित्व हैं। आगामी समय में समस्त स्थापना संबंधी कार्रवाई जैसे कि पदोन्नति, स्थानांतरण, संविलियन, युक्तियुक्तकरण, पदक्रम सूची निर्धारण, गोपनीय चरित्रावली, संधारण, अनुशासनात्मक कार्रवाई इत्यादि ऑनलाइन संपादित की जाएगी ताकि पोर्टल पर प्रत्येक लोक सेवक की जानकारी व्यवस्थागत एवं सतत रूप से अद्यतन बनी रहें। इस हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। अब क्या क्या कार्रवाई करनी है ये जान लेते हैं। लोक सेवक द्वारा की जाने वाली, यानी कि जो लोक सेवक हैं उनके द्वारा, प्रत्येक लोक सेवक द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर यूनिक आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से अपनी ई सेवा पुस्तिका का अध्ययन किया जाएगा। इस हेतु आवश्यक मैनुअल परिशिष्ट हैं। मैनुअल भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के साथ में, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। स्वयं से संबंधित विभिन्न जानकारी जैसे हिंदी का नाम, वैवाहिक स्थिति, ईमेल, मोबाइल, फ़ोटो अपलोड, शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि, नवीन प्रशिक्षण, प्राप्त अवार्ड, नॉमिनेशन डिटेल, गंभीर बीमारी तथा पदनाम में संशोधन, नियुक्ति के विषय में संशोधन, पदस्थित संस्था में संशोधन आदि में संशोधन की आवश्यकता होने पर तत्काल संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख को प्रमाण के साथ लिखित रूप से 1 माह में अवगत कराया जाएगा। आवश्यक होने पर संशोधित की जाने वाली फील्ड्स का विवरण परिशिष्ट 2 पर के अनुसार हैं। संकुल प्राचार्य और कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। अब संकुल प्राचार्य द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी वो जान लेते हैं। संकुल या कार्यालय में पदस्थ लोक सेवकों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार सभी दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण उपरांत आवश्यक संशोधन करने की जिम्मेदारी संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख की होगी। दस्तावेजों का परीक्षण, मूल सेवा पुस्तिका, नियुक्ति आदेश आदि संकुल पर संधारित रिकॉर्ड से मिलान के उपरांत ही अद्यतन किया जाएगा। यदि किसी लोक सेवक द्वारा अपनी जानकारी के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि संबंधित लोक सेवक की दर्ज जानकारी के संबंध में उसे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में समस्त जानकारी का परीक्षण कर यदि आवश्यक है तो अद्यतन या संशोधित करने की कार्रवाई संबंधित संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी। इस प्रकार संकुल या कार्यालय प्रमुख द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यरत समस्त लोक सेवकों की परिशिष्ट 2 अनुसार जानकारियों को अद्यतन किया जाएगा। ये भी मैं परिशिष्ट 2 भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख द्वारा जानकारी अद्यतन करने की प्रक्रिया संबंधी मैनुअल परिशिष्ट 3 अनुसार, इसका मैनुअल भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति, त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि के कारण किसी लोक सेवक को शाला में पदस्थ शिक्षकों की सूची में से हटाए जाने हेतु स्टॉप पेमेंट परमानेंट ऑप्शन पर जाकर कारण की प्रविष्टि किए जाने की कार्रवाई कर संबंधित के नाम को विलोपित किया जाए ताकि ऐसे लोक सेवकों के नाम रियल डाटा में प्रदर्शित न हो। ये कार्रवाई परिशिष्ट 3 के अनुसार करना है। यदि किसी लोक सेवक को कुछ समय के लिए निलंबित होने की स्थिति में वेतन रोका जाना है
तो स्टॉप पेमेंट टेम्पररी ऑप्शन में प्रविष्टि की जाएगी। उसकी कार्रवाई परिशिष्ट 3 के अनुसार होगा। पांचवा बिंदु है बिंदु क्रमांक 1 के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सभी संकुल प्राचार्य कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने अंतर्गत पदस्थ सभी लोक सेवकों, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी का वेतन देयक प्रतिमाह एजुकेशन पोर्टल के पेरोल सिस्टम 2.0 से जनरेट किया जाएगा। एजुकेशन पोर्टल के वेतन देयक में संबंधित लोक सेवक का पदनाम, पदस्थी संस्था और डाइस कोड सही अंकित होना चाहिए। समस्त आहरण संवितरण अधिकारी एजुकेशन पोर्टल पर तैयार किए गए वेतन पत्रक के आधार पर IFMIS प्रणाली के माध्यम से वेतन आहरण की कार्रवाई करेंगे। उक्त निर्देशों के अनुसार संकुल स्तर पर संपादित किए गए कार्य की प्रगति तथा सभी अमलों का वेतन देयक पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जा रहा है, जिसकी प्रगति संबंधी जानकारी निम्नानुसार लिंक पर देखी जा सकती है जो रोल प्रणाली में उपलब्ध हैं। फिर जिलावार रिपोर्ट भी हम इसमें इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी उपरोक्त रिपोर्ट का सतत अध्ययन करते हुए सभी संकुलों की समीक्षा कर डिफाल्टर संकुल से कार्रवाई तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएंगे। इसके बाद उपरोक्त कार्रवाई के सतत क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु संभागीय तथा जिले स्तर पर उपलब्ध तकनीकी अमले को प्रशिक्षण की कार्रवाई संचालनालय स्तर से की जाएगी। जय श्री कियावत। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें प्रतिलिपि निज सचिव माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव जनजाति कार्य विभाग, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, कलेक्टर समस्त जिले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले, राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी NIC भोपाल सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि पोर्टल पर उपयुक्तानुसार व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित हो यह सुनिश्चित करें। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी समस्त जिले एवं समस्त संकुल प्राचार्य समस्त जिले को ये लिखा गया है। अब हम इसका परिशिष्ट 1 देख लेते हैं कि लोक सेवकों द्वारा ई पुस्तिका को अवलोकन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। सर्वप्रथम स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदस्थ प्रत्येक लोक सेवक द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर जाना है और अपनी यूनिक ID और पासवर्ड की सहायता से अपनी ई सेविका पुस्तिका का अवलोकन निम्नानुसार किया जाएगा। आपको सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम एजुकेशन पोर्टल पर संबंधित लोक सेवक द्वारा यूनिक ID एवं पासवर्ड से लॉगिन करना है। यहाँ पर ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ से आपको लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको अपनी यूनिक कोड पुट करना है और यहाँ पर आपको अपने को जो पासवर्ड है वो यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है। फिर उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके पश्चात जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारा यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ का पदनाम आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा और हमारी जितनी भी जानकारी वो यहाँ पर आ जाएगी, वेतन पर्ची इस टाइप से। तो ई सेवा पुस्तिका पर अपने को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ई सेवा पुस्तिका पर क्लिक करेंगे तो हमारी सेवा पुस्तिका खुल जाएगी। ई सेवा पुस्तिका जो है को देखने के लिए अपने को व्यू सर्विस बुक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे स्कूल का नाम वगैरह सब आ जाएगा इसमें, और यहाँ पर यूनिक कोड, नाम, फादर्स या हस्बैंड नेम जो भी है वो आ जाएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी सर्विस बुक में आ जाएगी हमारी, उसको हम देख सकेंगे। इसके बाद अब परिशिष्ट 2 क्या क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं। पहला है परिशिष्ट में नाम, उपनाम, पिता पति का नाम और जेंडर। उक्त कार्रवाई KYC के माध्यम से अपडेट की जाएगी। सभी लोक सेवकों को KYC कराए जाने के निर्देश पूर्व से दिए गए हैं, जिसके अनुसार अब तक KYC की प्रक्रिया नहीं की गई है, उन्हें तत्काल KYC कराने हेतु निर्देशित किया जाना है। संबंधित लोक सेवक द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर अपने यूज़र ID पासवर्ड से आधार नंबर प्रविष्ट करके KYC की कार्रवाई की जाएगी। तदुपरांत संकुल प्राचार्य द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा। सत्यापित होने के बाद आधार के विवरण के अनुसार नाम, उपनाम, पति का नाम स्वतः अपडेट हो जाएगा। हिंदी के नाम की बात करें, जिन लोक सेवकों के हिंदी के नाम की स्पेलिंग संबंधी त्रुटि होने पर अद्यतन किया जा सकेगा। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो वैवाहिक स्थिति अद्यतन की जा सके, इसमें पति या पत्नी की शासकीय सेवा का विवरण अंकित किया जा सकेगा। यदि पति या पत्नी स्कूल शिक्षा विभाग में है तो यूनिक ID उसकी प्रविष्ट
की जाएगी। फ़ोटो अपलोड की बात करें, यदि किसी लोक सेवक का फ़ोटो अस्पष्ट है तो पुनः अद्यतन फ़ोटो अपलोड किया जा सकेगा। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, यदि किसी लोक सेवक द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त कर अपनी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि कर ली है तो वह अपडेट की जा सकेगी। यहाँ से नवीन प्रशिक्षण की बात करें तो यदि किसी लोक सेवक द्वारा नवीन प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो वह अद्यतन किया जा सकेगा। नॉमिनेशन डिटेल की बात करें तो नॉमिनेशन विवरण अद्यतन किया जा सकेगा। गंभीर बीमारी होने पर प्रविष्टि की जा सके। गंभीर बीमारी से आशय है कि स्वयं अथवा परिवार के सदस्य कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, लकवा ग्रसित। परिवार से आशय पति पत्नी और आश्रित बच्चों से है। प्राप्त अवार्ड की बात करें तो यदि कोई अवार्ड प्राप्त हुआ तो उसका विवरण प्रविष्ट किया जा सकता है। पदस्थी संस्था में संशोधन, यदि किसी लोक सेवक की प्रतिस्थापना की संस्था सही नहीं है तो पेरोल 2.0 में ऑप्शन एम्प्लॉय ट्रांसफ़र में जाकर सभी कॉलम में प्रविष्टि की जाएगी। तदुपरांत सभी मॉड्यूल्स में पदस्थी संस्था सही हो जाएगी। पदनाम में संशोधन, ये नवीन संवर्ग के पदनाम के संशोधन नवीन नियुक्ति के आदेश होने पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। यदि कोई आदेश गलत पदनाम से जारी हो गया हो तो उसमें अमेंडमेंट आर्डर संबंधी नियुक्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा। आदेश जारी होते ही स्वतः पदनाम परिवर्तित और अपडेट हो जाएगा। शेष संवर्ग में पदनाम त्रुटिपूर्ण हो या पदोन्नति की स्थिति पर संकुल प्राचार्य कार्यालय प्रमुख द्वारा सीधे पेरोल प्रणाली में मॉडिफाई डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शन पर जाकर पदनाम अपडेट कर सकेंगे। अब बात करते हैं विषय में संशोधन वाली बातें। नवीन संवर्ग को छोड़कर कुछ लोक सेवकों के विषय को अद्यतन किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित की नियुक्ति या पदोन्नति जिस विषय में हुई है वही संबंधित का विषय दर्ज होगा। नवीन संवर्ग में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक का विषय संशोधन सीधे नहीं किया जा सकेगा। नवीन संवर्ग के नियुक्ति आदेश में जो विषय अंकित है वही मान्य होगा। यदि नवीन संवर्ग का आदेश ही त्रुटिपूर्ण है तो संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा सही विषय के साथ डिजिटल हस्ताक्षर युक्त संशोधित आदेश एजुकेशन पोर्टल से जारी किया जाएगा। आदेश जारी होते ही स्वतः संबंधित का विषय स्वतः अपडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं परिशिष्ट 3 की। वो परिशिष्ट 2 था, अब परिशिष्ट 3 जिसमें संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख द्वारा ई सेवा पुस्तिका को अद्यतन करने की प्रक्रिया होगी। सर्वप्रथम एजुकेशन पोर्टल पर संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख अपने यूज़र और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस उनके सामने आ जाएगा और उनको लॉगिन करना है। जैसे ही वो लॉगिन करेंगे तो ई सर्विस बुक वाले मॉड्यूल पे उनको क्लिक करना है। इसके बाद उनको लिखना है तदुपरांत वेरीफाइड ई सर्विस बुक पर क्लिक करेंगे। इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और संकुल अंतर्गत सभी एम्प्लॉयों की लिस्ट निम्नानुसार प्राप्त होगी। यहाँ पर इस प्रकार की लिस्ट उनको प्राप्त हो जाएगी। यूनिक आईडी दर्ज करना है, पदनाम दर्ज करना है, संस्था दर्ज करना है। तो इस प्रकार की लिस्ट जिस लोक सेवक की ई सेविका पुस्तिका में संशोधन किया जाना है उस यूनिक आईडी पर क्लिक करके निम्न स्क्रीन प्राप्त होगी। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसकी स्क्रीन प्राप्त होगी और उसमें जो संशोधन जिस फील्ड में संशोधन है उसमें सिलेक्ट कर संशोधन की कार्रवाई पूर्ण करना है। संकुल प्राचार्य कार्यालय प्रमुख द्वारा इस सेवा पुस्तिका को अद्यतन करने की प्रक्रिया रहेगी। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी भी फिलअप कर सकते हैं और उपरोक्त जानकारी को अपडेट किया जा सकता है। अब पदस्थी संस्था में संशोधन करने की बात आ रही है। पदस्थी संस्था में संशोधन से आशय है संबंधित लोक सेवक किसी अन्य संस्था में ट्रांसफ़र हो गया तथा संस्था अद्यतन करने के लिए पेरोल 2.0 में ऑप्शन ट्रांसफ़र एम्प्लॉय में जाकर सभी कॉलम की प्रविष्टि कर नवीन संस्था में भेजने की रिक्वेस्ट भेजी जाएगी जिसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव किया जाएगा। तो उसको इस प्रकार से अप्रूव हो जाएगा वो। पदनाम में संशोधन की बात करें तो नवीन संवर्ग के जो पदनाम में संशोधन नवीन नियुक्ति आदेश जारी होते ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। यदि कोई आदेश गलत पदनाम जारी हुआ तो टेम्स अंतर्गत अमेंडमेंट आदेश जारी किया जाना होगा। आदेश जारी होते स्वतः आदेश के अनुसार पदनाम अपडेट हो जाएगा। शेष संवर्ग मॉडिफाइड डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शन पर जाकर पदनाम अपडेट कर सकेंगे यदि पदनाम त्रुटिपूर्ण हो तो अथवा पदोन्नति की स्थिति में हो, यहाँ पर करना है। इसके बाद विषय जिसमें नियुक्ति हुई में संशोधन करना है। नवीन संवर्ग को छोड़कर शेष लोक सेवकों के विषय को अद्यतन किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित की नियुक्ति या पदोन्नति जिस विषय में हुई है वही संबंधित का विषय प्रविष्ट हो। नवीन संवर्ग में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक का विषय संशोधन सीधे नहीं किया जा सकेगा। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। नवीन संवर्ग की नियुक्ति आदेश में जो विषय अंकित हैं वही मान्य होगा
और यदि नियुक्ति आदेश में ही त्रुटिपूर्ण विषय अंकित हो गया है तो उसका नियुक्ति आदेश पुनः अमेंडमेंट आदेश टेम्स मॉड्यूल में जाकर उसका विषय मॉड्यूल में माध्यम से जारी किया जा सके। आदेश जारी होते ही संबंधित का विषय ई सेवा पुस्तिका में संशोधित हो जाएगा। शेष समग्र से उच्च श्रेणी शिक्षक व्याख्याता आदि के विषय संशोधन की कार्रवाई निम्न स्क्रीन के अनुसार की जाएगी। उनको यहाँ पर पुटअप करना है जानकारी और इस स्क्रीन के आधार पर उनकी संशोधन हो जाएगा। अब बात करते हैं सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्त, त्याग पत्र, मृत्यु इत्यादि के कारण किसी लोक सेवक को शाला में पदस्थ शिक्षकों की सूची में से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न स्क्रीन में पेरोल अंतर्गत ऑप्शन स्टॉप पेमेंट परमानेंट और स्टॉप पेमेंट टेम्पररी में जाकर स्टॉप पेमेंट किया जाए ताकि संबंधित के नाम सूची में से हट जाएं। इस प्रकार का ऑप्शन इंटरफेस उसके सामने दिखेगा और ये कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है पूरी। तो साथियों, जितने भी लोक सेवक हैं और जितने भी संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख हैं उनको यह कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करना है। लोक सेवकों को भी अपनी सेवा पुस्तिका का अवलोकन करना है और उपरोक्त जो भी जानकारी बताई गई उनमें किसी प्रकार का संशोधन करना है तो लोक सेवक संशोधन कर पाएंगे और संशोधन की रिक्वेस्ट संकुल प्राचार्य को के माध्यम या कार्यालय प्रमुख पहुँचाएंगे और कार्यालय प्रमुख या संकुल प्राचार्य के माध्यम से उसमें संशोधन किया जा सकेगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।